हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल की अभिक्रिया। क्या? फिनॉल की अभिक्रिया। फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग को समझना पड़ेगा ध्यान से। पहला हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं कास्टिक क्षार से, यानी कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा का है तो क्या? NaOH। किससे? NaOH। तो NaOH से हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ लेते हैं पहले फिनॉल। फिनॉल का ना रिएक्शन कराना है। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ ऐसे होता है। इस तरह से क्या होता है? फिनॉल। और इस फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराना है? कास्टिक सोडा NaOH। अब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। होगा क्या, यहाँ से H जो है निकलेगा और OH को पकड़ेगा। इसको OH को पकड़ेगा, पानी बनाएगा और बाहर निकल देगा। क्या बनाएगा? H2O, पानी, और रिएक्शन से बाहर करेगा। तो क्या बचा? बेंजीन का स्ट्रक्चर बचा है अभी। और यहाँ पे क्या बचा हुआ अभी? O। और यहाँ से N। और इस रिएक्शन में क्या होगा? H2O बाहर। इसको हम कहेंगे बेंजीन फिनालेट। सोडियम फिनालेट कहेंगे इसको। पहले भी बताया था, सोडियम फिनालेट। क्या कहेंगे इसको? सोडियम फिनालेट। सोडियम फिनालेट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? सोडियम फिनालेट कहेंगे। तो एल्कोहल, ये क्या हो गया ना, फिनॉल हो गया। फिनॉल का जब हम कास्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से H और OH मिलके पानी बनाएगा और रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। और O और Na बचा है तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा ONA। अब बेंजीन के ऊपर जब ONA लगता है तो उसको कहा जाता है सोडियम फिनालेट। क्या कहा जाता है? सोडियम फिनालेट। ये काफी ज्यादा इजी रिएक्शन है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही आपको, क्योंकि इसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, कैसे आया इसका ध्यान नहीं देना है, बट कैसे बन रहा है ना, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, हटाते हैं इसको। अगला है जिंक के साथ में रिएक्शन कराना है। किससे रिएक्शन कराना है? जिंक के साथ। तो जिंक के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। जिंक के साथ में रिएक्शन, तो यहाँ लेते हैं क्या? फिनॉल। ये हो गया फिनॉल। और इसका रिएक्शन हमें जिंक से कराना है। किससे कराना है? जिंक से, यानी जेड। तो जेड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए। जेड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वो बन जाएगा आपका केवल बेंजीन। क्या बन जाएगा? केवल बेंजीन बनेगा। इसके रिएक्शन कराएंगे तो केवल बेंजीन बनेगा, यानी ऐसे। इससे हम रिएक्शन कराएंगे जेड से तो सीधा सा बात है, हमें केवल बेंजीन मिलेगा और जेड ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ऑक्साइड बना के बाहर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ऐसे याद रखिएगा। यानी जब फिनॉल की अभिक्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं, ये फिनॉल सीधे किसमें बदल जाता है? बेंजीन में। इसको हम क्या कहेंगे? बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजीन। बेंजीन में बदल जाएगा और जेड ऑक्सीजन को पकड़ के ऑक्साइड बना लेगा। और यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो होता ही है, आप जानते हैं। यहाँ कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बेंजीन हो जाएगा। फिनॉल की अभिक्रिया जब हम जेड से कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन प्राप्त हो जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए। रिएक्शन में कुछ भी दम नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और ध्यान देने की जरूरत है। हो गया। एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ कराना है तो फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ में कराना है? एसिड क्लोराइड। ये रहा फिनॉल। ठीक है। और एसिड क्लोराइड क्या होता है जी? CH3 COCl। CH3CO क्या होता है? Cl होता है। जब हम फिनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं या फिर गर्म करते हैं तो होता क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ से
जो H है, यहाँ से जो H है इस Cl को पकड़ता है और बना लेता है HCl और बाहर करेगा। तो क्या जुड़ेगा बताइए? यहाँ पे जुड़ेगा क्या, बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा क्या देखिए, यहाँ पे बेंजीन है। अब बेंजीन के साथ में, यहाँ बेंजीन के साथ में अब जुड़ेगा क्या? CH3। क्या जुड़ेगा? CH3 जुड़ेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं O तो है ना जी, तो O बिल्कुल है, तो आप यहाँ लिखिए O CH3, O हो गया। और उसके बाद क्या हम जोड़ सकते हैं? O के बाद, O के बाद हम लोग जोड़ सकते हैं यहाँ, या फिर हम ले सकते हैं CH3, CH3, चाहे ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। O, फिर O, फिर CH3। एक काम करना लीजिए, इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए इस तरह से। देखिए ये तो दोनों बाहर हो गया है ना, तो CH3 बचा हुआ है, CO, और फिर से ये O बचा हुआ है। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए लिखना कैसे है, CH3, यहाँ पे आप लिखिएगा CO और O और CH3, इस तरह से लिखिएगा। देखिए H और Cl निकल जाएगा, HCl तो बाहर हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या? CO और फिर से O और CH3, COO और CH3 बचा हुआ है। ठीक है ना? इसको हम क्या कहेंगे? फेनिल एसीटेट। इसको हम क्या कहेंगे? फेनिल फेनिल एसीटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? फेनिल एसीटेट कहेंगे। फेनिल एसीटेट कहेंगे इसको। इसका नाम क्या होगा? फेनिल एसीटेट। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे ये हो गया फिनॉल और ये हो गया एसिड क्लोराइड। H और Cl ये दोनों मिलकर HCl बनाएगा, रिएक्शन से बाहर होगा तो बचेगा CO, फिर से O और CH3, CO, फिर से O और CH3। इसको हम कहेंगे फेनिल एसीटेट। क्या कहेंगे? फेनिल एसीटेट। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन पे आते हैं। अमोनिया से अभिक्रिया कराना है। किससे कराना है? अमोनिया से अभिक्रिया कराना है। तो अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? देखिए फिनॉल लेना है ना, तो आप लिखिए यहाँ पे फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए, इसको हम बोलेंगे फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन हमें अमोनिया के साथ कराना है, लेकिन इसके लिए हम करते क्या है? ZnCl2 का उपयोग करते हैं और 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है? जब फिनॉल को अमोनिया के साथ में ZnCl2 के उपस्थिति में 573 केल्विन के ताप पे गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ से जो OH है, ये जो OH है ये क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन पकड़ेगा और बनाएगा पानी और बाहर हो जाएगा। तो क्या बचा? बेंजीन का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, और ये तो OH निकल चुका है, तो यहाँ NH2 है ना, तो NH2 यहाँ लग जाएगा और जल क्या हो जाएगा? बाहर। इसको हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं एनिलीन। इसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। बेंजीन से सीधे अगर NH2 जुड़ेगा तो उसको हम एनिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिलीन कहेंगे। बेंजीन से सीधे अगर NH2 जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एनिलीन कहेंगे। याद रखिएगा, फिनॉल को जब अमोनिया के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देना है, 573 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, यहाँ से OH को पकड़ के पानी बनाएगा और बाहर हो जाएगा, और जो चीजें बचा है वो बेंजीन से सीधे क्या हो जाएगा? अटैच। तो बेंजीन से सीधे कौन अटैच हुआ है? NH2, जिसको हम कहेंगे क्या? एनिलीन। तो बहुत आसान रिएक्शन है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब लास्ट है PCl5 से रिएक्शन। किससे कराना है? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 से रिएक्शन कराना है। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं ना,
फिनॉल। क्या ले लेते हैं? फिनॉल। और इसका रिएक्शन किससे कराना है? PCl5 के साथ। ये बहुत आसान है। क्या आप इस OH को ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? देखिए, इसको हम कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं, O को इस तरह से, क्या हम यहाँ पे ऐसे तोड़ सकते हैं ना? और PCl5 में आप जानते हैं यहाँ पे आ जाएगा क्या? Cl, यहाँ पे आ जाएगा Cl, अब बचा हुआ जो है वो PCl3 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ऐड किया जाए, बेंजीन है ना, तो बेंजीन इस तरह से हम तोड़ना आपको सिखाया है पिछले वीडियो में। बेंजीन हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? Cl, क्या आएगा जी? Cl आएगा। और फिर ये क्या बना लेगा? POCl3 बना लेगा। और फिर से क्या बना है? HCl। इसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे जी? क्लोरोबेंजीन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या? क्लोरोबेंजीन कहेंगे। ये रहा रिएक्शन। हमें उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन पांचों समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।